लगता यही है दूर से कि जो बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट अगेन फॉर 70-80-90% ऑफ इन्वेस्टर्स दे रियली डोंट रियली मेक अ लॉट ऑफ मनी। 4 चीज़ें वो हैं विच आई एक्चुअली रेकमेंड। Bismillahirrahmanirrahim, अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो विद द नेक्स्ट एपिसोड एंड ट्राइंग टू हेल्प यू गाइस आउट कि जनाब आप किस तरह से इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं और रियल रिटर्न्स एसेट्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज सेकंड वीडियो इन दैट एस्पेक्ट, और इसके अंदर अब हम एक्चुअली आपको बताएंगे कि कौन से पाकिस्तान के अंदर एसेट्स हैं। कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है कुछ चीज़ों के बारे में। फॉर एग्जांपल सम पीपल वांट कि जनाब हम इसको पैसे को जो है डॉलर में रख लें या हम इस पैसे को गोल्ड में रख लें तो वो भी हमारी इन्फ्लेशन को बीट कर जाता है या चीज़ें कर देता है। सो हम उनके ऊपर भी कुछ नज़रसानी करेंगे और टेक्निकली हम आपको बताएंगे। सो मैंने टेक्निकली जब पाकिस्तान के एंगल से देखा तो आई हैव रियलाइज के देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 7-8 ऑप्शंस अवेलेबल टू अस। विच आर दोज ऑप्शंस? सो लेट्स टॉक अबाउट दोज ऑप्शंस इन डिटेल। बेसिकली ये है गोल्ड, डॉलर, स्टॉक्स, कमोडिटीज, सेविंग्स अकाउंट, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट एंड रेंटल रियल एस्टेट। सो बेसिकली हमारे पास ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं, एंड वन बाय वन हम एक एक का पोस्टमार्टम करेंगे एंड वी विल सी कि क्या ये वाकई रियल रिटर्न एसेट्स हैं या नहीं हैं। सो गाइस हम इस तरफ चलते हैं और लेट्स सी आवर फर्स्ट वन विच इज़ गोल्ड। ओके, गोल्ड की जो ROI है रियली बेसिकली हम गोल्ड टेक्निकली इज़ अ गुड हैज अगेंस्ट इन्फ्लेशन एज सच, लेकिन बिकॉज ये डिमांड एंड सप्लाई से करते हैं इट्स नॉट एक्चुअली अ हैज, और वो ज़रूरी नहीं है कि वो जनाब उसको प्रॉपरली हैज कर रहा है। द रिटर्न्स ऑन गोल्ड आर वेरिएबल, एंड इवन अगर ये कुछ हद तक इन्फ्लेशन के साथ साथ चल भी जाए बट इट विल नॉट एक्चुअली क्रिएट वेल्थ फॉर यू। सो इट्स अ वेरिएबल थिंग। इसके अंदर जो रिस्क है वो हमारे ख्याल से मिनिमम है, मीडियम रिस्क आप उसको करें, नॉट मिनिमम। एंड another thing which it does not give you is monthly income. So there is no monthly income, your cash flow which you're driving from it. So there is no cash flow there. क्या इन्फ्लेशन बीट करता है? बिल्कुल नहीं करता। ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट ईजी है, यू कैन बाय फिजिकल गोल्ड, इट्स अ फिजिकल एसेट। सो ये इसके कुछ वेरिएबल्स हैं। अगेन लेट्स कम टू डॉलर। अब बहुत सारे लोग डॉलर में पाकिस्तान में डॉलर करा लो, डॉलर करा लो, अगर आप सिर्फ कुछ कैश रखना चाहते हैं तो वो मेरे ख्याल में आप डॉलर में रख सकते हैं, बट नॉट मोर देन दैट। डॉलर इज़ रियली नॉट अ हैज अगेंस्ट। पाकिस्तान की करेंसी वैल्यू 6-7% की ये इंक्रीमेंट होता है डॉलर के अंदर भी पिछले दिनों कुछ ज़्यादा हुआ है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आप करना चाहते हैं, येस दैट्स अ फाइन सोल्यूशन। मैं कहूँगा कि ना करें, बिकॉज अभी इसकी प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। मैनी ऑफ पीपल कैन लूज अ लॉट ऑफ मनी इनटू इट, एंड फॉरेक्स के अंदर ऐसा ही होता है। सो अगेन एक्सपेक्टेड ROI, if you're a very good person, very good trader in that aspect, maybe it's variable. Risk मेरे ख्याल में इट्स मीडियम टू हाई। मंथली इनकम अगेन आप इससे कोई ड्राइव नहीं कर सकते, इन्फ्लेशन को ये बीट नहीं करता, और ईज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट ईजी है। डॉलर आप ख़रीद सकते हैं कहीं से भी, एंड इट्स अ फिजिकल एसेट, कैश है, राइट। तो ऑब्वियसली डॉलर के बारे में आई पर्सनली फील कि इट्स नॉट रियली समथिंग विच यू शुड बी इन्वेस्टिंग वंस इट कम्स टू बीटिंग इन्फ्लेशन, और इट्स नॉट अ रियल रिटर्न एसेट इन माई ओपिनियन। उसके बाद आ जाते हैं आपके स्टॉक्स। स्टॉक्स आर एक्चुअली अ गुड ऑप्शन, मतलब इन अ सेंस कि इफ समवन नोज ट्रेडिंग एंड स्टफ दे कैन प्रॉब्ली इफेक्टिवली बीट inflation and create wealth. But the problem with stocks is, although it looks very good while standing outside, and for an experienced investor probably बहुत अच्छा idea है, but for a normal investor, especially आपकी तरह का, मेरी तरह का, जो बेसिकली काम नहीं करता, we think we can do it, but actually जब on ground हम जाते हैं तो it becomes very hard for us to do it. सो आई डोंट थिंक सो कि जनाब इसके अंदर रिस्क जो है वो इतना इस काबिल है कि आप इसके ऊपर रिस्क, बिकॉज यू कैन एक्चुअली लूज मनी। यानी इन्फ्लेशन हो रही है, फिर आप पैसा लूज कर रहे हैं, तो जस्ट इमेजिन यू आर ग्रोइंग पुअर बाय डबल द रेट, राइट। अच्छा, मंथली इनकम, यस, अगर आप इसके अंदर डिविडेंड्स में जाते हैं, चीज़ों में जाते हैं, यू कैन जनरेट मनी, दैट्स अ पॉजिटिव पॉइंट इन दैट। बीट्स इन्फ्लेशन। अच्छा, मैंने नो इसलिए किया है कि फॉर 90% ऑफ अस, राइट, हम शायद स्टॉक्स में इन्वेस्ट उस तरीके से नहीं कर सकते। सो मे बी फॉर द 10%, द स्पेशल 10%, या इट कैन बीट इन्फ्लेशन, बट फॉर द मैसेज नो। सो इट्स अ बिग नो। जो मर्जी आप कहें, इनकी इस स्टॉक्स की जो एक सबसे बड़ा इशू है ना, वो है ही ये कि
you believe at the charts कि जनाब यहाँ पे मैं खरीदूंगा, यहाँ पे मैं बेचूंगा, that's impossible. The speculative trader in stock without experience is next to impossible. बहुत बड़ा किसी का portfolio है तो right, they do succeed and they have the holding power. ईज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट भी इतनी आसान नहीं है. ऑब्वियसली आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको इसके बारे में यू हैव टू बी इन्वॉल्व इन इट 24/7. सो इट्स नॉट अ पैसिव इनकम सोर्स, इट्स एन एक्टिव इनकम सोर्स एंड ऑल अदर थिंग्स. फिजिकल एसेट्स नहीं है ये, एंड दैट इज़ अगेन something which is not very positive once it comes to beating inflation and a real return asset. So obviously for me stocks is a completely no. Gold, USD stocks completely no from my side. I don't think so कि इसमें चल के एक आम बंदा एवरेज इन्वेस्टर कैन मेक सम मनी और वो इन्फ्लेशन को या रियल रिटर्न एसेट्स के तौर पे उसको यूज़ कर सकता है. नाउ कमोडिटीज़, एक्चुअली अगर आप ये देखें, यू नो, वन ऑफ द थिंग्स विच आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट इज़ कि जब भी आप बात करते हैं ना कि रियल रिटर्न एसेट्स, तो आप ये देखेंगे कि जितने भी फिजिकल एसेट्स हैं जिनकी एक फाइनाइट क्वांटिटी अवेलेबल है या उनके अंदर वो अवेलेबल है, दे एक्चुअली परफॉर्म गुड ड्यूरिंग इन्फ्लेशन टाइम. सो ऑलवेज जो है वो फिजिकल एसेट्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए. कमोडिटीज़ आर अ फिजिकल एसेट. आप ETFs के थ्रू इसमें परचेजिंग, बाइंग, सेलिंग कर सकते हैं. कमोडिटीज़ विल एक्चुअली गो अलॉन्ग विद इन्फ्लेशन बिकॉज कमोडिटीज़ ही इन्फ्लेशन क्रिएट कर रही हैं. यूटिलिटीज़ हैं आपकी, ये सारी चीज़ें हैं. बट अगेन इट्स नॉट एन ईजियर इन्वेस्टमेंट, इट्स अ हार्डर इन्वेस्टमेंट टू मेक. शायद जनरल बंदों के लिए, अगेन 70-80-90% लोगों के लिए जो है वो क्या कहते हैं वो इतनी अच्छी ना. एंड थर्डली एंड फोर्थली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जी कि हाई, यू नो, it's also very highly volatile. So for example it can you know, come down for no good reason and you know, go up again and while लगता यही है दूर से कि जो बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट अगेन फॉर 70-80-90% ऑफ इन्वेस्टर्स दे रियली डोंट रियली मेक अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज वो शायद एक साइकिल में पैसा बना लें, दूसरे साइकिल में पैसा लूज़ कर दें. तो एवरेज आउट जब वो करते हैं तो अगेन इट बिकम्स हार्डर. इट्स एन एक्टिव ट्रेडिंग opportunity which is again, you know, something I don't think so and I will not recommend in Pakistan. So last में मेरे पास 4 चीज़ें वो हैं which I actually recommend, right? And वो क्या है? And let's be honest about it. ये totally depend करेगा आपके ऊपर कि जनाब आप इसमें से किस में जाना चाहते हैं. I'm going to give you certain values. So first of all is the savings account. सेविंग्स अकाउंट जो है वो 8-9% रिटर्न्स पाकिस्तान के अंदर देते हैं आफ्टर टैक्स डिडक्शंस, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हमारे ज़्यादा हुए हैं. रिस्क ऑब्वियसली लो है, ऑलमोस्ट आप बैंक में पैसा रखवा रहे हैं. गिव्स यू अ मंथली कैश फ्लो एंड इनकम, सो दैट्स अ पॉजिटिव. बीट्स इन्फ्लेशन? नो, बिकॉज अगर आपकी इस वक्त की इन्फ्लेशन चल रही है 11% के ऊपर, तो अगले साल 2 साल अगर ये 8 से 9% है तो एक्चुअली आप 3% से नीचे जो है आपको ग्रो करें. बट इट इज़ बेटर देन गोल्ड, डॉलर्स, स्टॉक्स, कमोडिटीज़ इन माई ओपिनियन. और एटलीस्ट आप जो है वो स्लो पुअर ग्रो कर रहे हैं. यू आर नॉट गोना ग्रो पुअर वेरी फास्ट. सो अगर आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं और आपको भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको फौरी तौर पे सेविंग्स अकाउंट के अंदर करवाएं. अब अगेन मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा. देयर आर इस्लामिक बैंक्स एज वेल विच आर ऑफरिंग दैट. यू कैन गो देयर एंड ऑब्वियसली इट्स मोर लाइक टेक्निकली तो एक एसेट कैश है आपका और वो उसके अंदर पड़ा हुआ. सो ऑब्वियसली दैट्स देयर. आई थिंक दैट्स it's, if we're going to talk about number of things, I think my number 4 in my options would be savings account once you're talking about you know, in beating inflation and investing in Pakistan. अच्छा, इसके बाद you know, let's make this a little bit bigger. हम बात करते हैं जनाब म्यूचुअल फंड्स की, बल्कि म्यूचुअल फंड से पहले हम बात करते हैं रियल एस्टेट. रियल एस्टेट को मैंने 2 सेक्टर्स में तकसीम किया हुआ है. तो रेंटल रियल एस्टेट को मैं आखिर में करूंगा बिकॉज दैट्स नंबर 1 प्रायोरिटी फॉर मी. रियल एस्टेट सेक्टर जो है पाकिस्तान का, उसकी अगर आप एवरेज ग्रोथ देखेंगे पिछले 10-15 सालों के अंदर 10 से 12% है. एंड अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड हैं तो देन यू कैन मेक अ लॉट मोर मनी. बट चूंकि मैं मैसेज की बात कर रहा हूँ एंड आई नो कि जनाब जो एक्सपर्ट्स बाहर बैठे हुए हैं उनके लिए, सो अगर आपने रियल एस्टेट के अंदर भी इन्वेस्ट किया तो यू आर गोना मेक 10 to 12% बिकॉज जिस तरह से इन्फ्लेशन रेट और डॉलर्स ऊपर जा रहा है, रियल एस्टेट अपने आप को मैचअप करेगी. बट इट्स गोइंग टू डू 10 to 12%. सो इट कैन बीट इन्फ्लेशन, राइट. हाँ, सिर्फ आपको पेशेंस थोड़ी सी चाहिए होगी बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि रियल एस्टेट का रिलेशनशिप जो है
वो बिल्कुल डायरेक्टली नहीं इम्पैक्ट दे रहा होता, राइट। सो फॉर एग्जांपल हो सकता है इस साल जो है वो रियल एस्टेट बिल्कुल नीचे रहे, या अगले साल भी नीचे रहे, और फिर 2024 में जो है वो इकट्ठा 20-25% का 30% का उसमें जंप आ जाए और वो इन्फ्लेशन को बीट कर दे। सो दैट्स समथिंग यू कीप इन माइंड. So if you're smart investor, you can keep your money in savings account and then bring them in real estate at the right time. If you can do that, fair enough. You will actually in 3-4 years time you will actually make good amount of money. So you can use that strategy और आप इसके अंदर जो है वो इन्वेस्ट करते हैं. बट अगेन द प्रॉब्लम विद दी स्ट्रेटेजीज इज कि आपको कुछ पता नहीं होता, आपको नहीं पता चलता किस वक्त रियल एस्टेट ने ऊपर जाना है. सो एक्चुअली आप वो उसको सही टाइम के ऊपर खरीदारी नहीं कर सकते, आपको अल्टीमेटली कुछ अर्सा पहले ही खरीदारी करके उसको बाई करना पड़ना है. और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि इट्स अ फिजिकल एसेट एंड फिजिकल एसेट्स ऑलवेज परफॉर्म वेल अंडर हाई इन्फ्लेशनरी टाइम्स. नाउ फॉर मी इन दीज टाइम्स एंड दिस मेरी जो सेकेंड प्रायोरिटी होगी, राइट, दैट वुड बी म्यूचुअल फंड्स. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज मैंने जब अभी प्रॉपर्टीज़ को और इन्वेस्टमेंट्स को मैं देख रहा था तो म्यूचुअल फंड्स आर एक्चुअली गिविंग कुछ बैंक्स के अंदर 10 to 14% रिटर्न्स. सेकेंडली ऑब्वियसली रिलीजियस फैक्टर नहीं है, यू आर ओपन टू मार्केट रिस्क एंड देन इफ यू टेकिंग दैट मनी, सो दैट इज देयर. बट पाकिस्तान के अंदर वोलेटिलिटी को देखकर यस देयर इज स्लाइटली मोर रिस्क इनटू इट. ठीक है जी, इट विल बीट इन्फ्लेशन एंड एक्चुअली यू विल मेक सम मनी आउट ऑफ इट. सो फॉर मी मेरे लिए बहुत मुश्किल था फैसला कि रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड्स में से किसको रखूं. आई थिंक बोथ आर वेरी क्लोज, बट आई वुड फॉर द सेक ऑफ बिकॉज इन जनरल वो जो है उसकी परसेंटेज ज़्यादा है, स्लाइटली रिस्कियर है, लेकिन स्टिल इट्स परफॉर्मिंग गुड बिकॉज आपके जो म्यूचुअल फंड्स हैं दे आर बीइंग हैंडल्ड बाय प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स. और पाकिस्तान के अंदर बड़े अच्छे अच्छे प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं, यू कैन लुक इनटू दैट एंड दे वुड गिव यू अ गुड रिटर्न. Now last and my first priority, obviously not the least, is the rental real estate. Now why is rental real estate so important? So let me give you an example. If you go and look at Argentina, now consider Pakistan's कि आज की हमारी जो सिचुएशन है, हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही है, चीज़ें नीचे जा रही हैं, एंड व्हाट हैपन्स देन, राइट. इकॉनमी नीचे जाती है या आपकी प्रॉब्लम्स होते हैं तो एक्चुअली पीपल आर अनेबल टू बाय. जो उन्होंने घर रहना है, जिनको एंड यूज़र है, उनको रेंटल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर शिफ्ट करना पड़ता है. अर्जेंटीना विच हैज़ लाइक बैंकरप्टेड 2 or 3 times इन द पास्ट 2 decades, उस पर आपको एक एग्जांपल मिलेगी कि बिकॉज मॉर्गेजेस के लिए बैंक के पास पैसे नहीं दें और नई प्रॉपर्टीज़ लोग ख़रीद नहीं सक रहे थे, तो क्या हुआ है कि रेंटल रिटर्न्स जो हैं वो ज़्यादा हो गई. सिमिलरली रेंटल रियल एस्टेट में जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो लैंडलॉर्ड्स इंक्रीज देयर रेंट, स्पेशली ऑन द होम साइड, यानी जो अपार्टमेंट्स हैं, जो आपके घर हैं, इनके अंदर रेंटल रिटर्न्स आपके बढ़ेंगे. अर्जेंटीना में यही हुआ, 7 से 8%. दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट रेंटल रिटर्न्स इस वक्त अर्जेंटीना से मिल रहे हैं. सो गाइस, बेसिक पॉइंट इज कि जी कि जिस तरह इन्फ्लेशन बढ़ती है इट इज़ डायरेक्टली इम्पैक्ट्स रेंटल रियल एस्टेट, बिकॉज रेंटल रियल एस्टेट या रियल एस्टेट जो हमारी जिसकी हमें ज़रूरत है आज के दिन, वो हमारी बेसिक नेसेसिटी है, नॉट सम एक्सेसरी. हम सब ने किसी ना किसी जगह में रहना है. सो लेट्स सपोज पाकिस्तान कंसिडर करते हैं, अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर वेरिएशंस आती हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि मिडिल क्लास या इवन अपर मिडिल क्लास को भी नए घर बनाने के लिए या उसके लिए शायद इन कपल ऑफ ईयर्स उनके पास वो फंड्स ना अवेलेबल हों या पैसे वो जनरेट ना कर सकें कि वो अपने नए प्लॉट या घर ख़रीद सकें या चीज़ें कर सकें. और चूंकि प्रॉपर्टी भी महंगी हो रही है तो रेंटल के ऊपर लोगों का फोकस ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स ज़्यादा होगा. और जब वो ज़्यादा फोकस रेंटल रियल एस्टेट के ऊपर होगा, रेंटल रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी इन्फ्लेशन को भी बीट करेगा. सो हाउ डज़ इट वर्क इज़ कि टेक्निकली रेंटल रियल एस्टेट जो है वो आपका एक फ़िज़िकल एसेट है, नंबर 1, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेकेंडली जो है वो तकरीबन अगर 7-8-9% तक उसका रिटर्न जाता है, और कुछ एरियाज़ में जाता है, बहुत सारे एरियाज़ के अंदर जाता है वहाँ पर, और प्लस उसके साथ जो आप कपल कर लें कि जनाब 9 से 10% जो रियल एस्टेट के अंदर नॉर्मल कैपिटल गेन आएगा इन्फ्लेशन की वजह से, वो मिलाकर इस सेक्टर के अंदर आप मिनिमम 14% के 10% कैपिटल गेन, क्योंकि मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं, 4% रेंटल रिटर्न तो 14%, और दूसरी जगह जहाँ पे 9-10% कैपिटल गेन है और 8-9-10% के रेंटल रिटर्न्स हैं, वहाँ पे 20% तक. सो आपके पास वेरिएशन है, यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम बोथ द थिंग्स. इसके ऊपर इंशाल्लाह विल मेक अ कंप्लीट वीडियो, किन जगहों के ऊपर कमर्शियल्स में जाना चाहिए या हाउसिंग सेक्टर में जाना चाहिए. आई पर्सनली फील कि इन्फ्लेमेटरी टाइम्स आपको हाउसिंग सेक्टर में रहना चाहिए, अपार्टमेंट साइड पर ज़्यादा रहना चाहिए, और सिलेक्टेड कमर्शियल एरियाज़ के अंदर आपको जाना चाहिए.
सो दिस इज़ द ओनली पे, आपको कैश फ्लो भी देगा, राइट। सो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको कैश फ्लो मिलेगा, प्लस आपका जो है रिटर्न्स जो हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स सपोज अपने कैश फ्लो को अगर आप री इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो भी आपके प्रॉफिटेबिलिटी में शामिल हो जाता है। तो वेरी इजीली, इवन अगर आप ये देखें कि 4-5% का 4% का भी रेंटल रिटर्न किसी घर से भी मिल रहा है, और अगर वो 7-8% से ग्रो कर रहा है और वो 4% आप री इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी 12-13% पे ईजी पहुंच जाता है। तो इट्स द ईजीएस्ट वे टू hedge yourself against जो है एनी काइंड ऑफ इन्फ्लेशन इन फ्यूचर। सो पर्सनली आई फील कि जनाब यू नो मोस्ट ऑफ पीपल हु आर फेयरिंग एंड हाइडिंग कि जनाब हमें नहीं करना ये कुछ चीज़ें, दे शुड जस्ट let go and move into rental real estate. This is the first and my priority number one कि मैं rental real estate assets के अंदर जो है वो अपनी properties और अपने पैसे को secure करूं। Otherwise जो है वो मैं in the next 2 years I will be 20-30% poorer. So guys, we have this entire blog written for you guys with details or with statistics. और उसमें हमने completely explain किया है from rental real estate income, how does that beat inflation and how can it really makes money, then mutual funds, then real estate, then savings accounts, commodities. So I would love to hear from you guys as well कि जनाब if you have some other idea, obviously you know active businesses में शामिल नहीं है, I just wanted to bring those things जो आपके secondary sources of income है, जो आपके extra money है उसको कैसे safeguard करना है, right? अगर आप active businesses run कर रहे हैं, चीज़ें रख रहे हैं, obviously that's gonna beat inflation anytime if that's running successfully. So please come up with any other ideas you have in Pakistan. Would love to share with or educate me, and inshallah ताला हम उनको next time अपने clients के साथ भी share करेंगे. Thank you very much and Allah Hafiz.